हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरोन्स। अच्छा, आप सोचते होंगे मैं आते ही टॉपिक बता देती हूँ, तो थोड़ा सा आज हम बात भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, कल क्या है? 22 फरवरी, ठीक है। मतलब कल से आपके एग्जाम का आगाज है। कल हिंदी का पेपर है, आपको वो पेपर बहुत अच्छे से करके आना है। और मुझे पता है मेरे सारे प्यारे बच्चे अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आएंगे। उनको सब कुछ आता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपको स्वयं भी कहना है और आपको वाकई में आता है, ठीक है। आप अपने मन में ये नहीं सोचना किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कि मुझे ये नहीं आता है। जैसे ही नहीं आया ना हमारे मन में बच्चों, वैसे ही हमारी घबराहट शुरू हो जाती है। फिर ये जो हमारा मन है ना, ये थॉट्स बनाने लगता है, चेन चलने लगती है। नहीं शब्द ही इतना बड़ा बन जाता है, इतना हमको डरा देता है कि हमारी बिल्कुल हालत खराब हो जाती है कि अब तो हमसे बिल्कुल ही नहीं आना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपसे हर एक पेपर आएगा, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, पूरे साल आपने मेहनत करी है, इसी के लिए मेहनत करी है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाओ, अच्छा स्कोर गेन कर पाओ। तो सिर्फ आप अपने निगेटिव थॉट्स और घबराहट की वजह से इन चीज़ों से पीछे नहीं हटना, आप अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं करना, ठीक है। अपने मन में ये थॉट्स बिल्कुल नहीं ले आनी है बच्चों कि हमसे नहीं हो पाएगा। आपसे सब कुछ हो पाएगा। आपने इतनी मेहनत जो करी है, आपने इतनी पढ़ाई जो करी है, उस समय आ रहा था, अब क्यों नहीं? अब तो और अच्छे से आएगा। एक एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके आओगे, चाहे वो हिंदी हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, आप सब में अच्छा स्कोर गेन करोगे। पर निगेटिव नहीं सोचना, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने पढ़ा है और मुझसे ये चीज़ें हो पाएंगी, मैं अच्छा पेपर करके आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। हमें हार नहीं माननी। मतलब वो बोलते हैं ना कि लक्ष्य उसी ने हासिल किया जो डरा नहीं, ठीक है। आप अगर डरोगे नहीं ना, तो अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना, आप उसको भी बहुत अच्छे से करके आओगे, उसमें भी आप अच्छे नंबर ले आओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको पता नहीं है बच्चों। मैं अपनी पर्सनल कहानी बताती हूँ। जब मैं 12th में थी ना, तो मतलब मेरे बीच में ही 2 सेंटर चेंज हो गए। पहले किसी और स्कूल में था, फिर बाद में किसी और स्कूल में सेंटर चला गया। अब देखो घबराहट तो होती है। उसमें मेरा मतलब बायो का पेपर था, दूसरे स्कूल में जब पेपर किया, 2 पेपर ऑलरेडी हो चुके थे, हिंदी का हो गया था, फिजिक्स का हो गया था। और जब बायो का पेपर आया तो गवर्नमेंट स्कूल में सेंटर गया और मुझे बहुत घबराहट हुई। अब वो होता है ना कि क्या आएगा, कैसे करेंगे, हाँ? लेकिन जैसे ही बच्चों में एग्जामिनेशन हॉल में गई, मेरे को पेपर मिला, तो मतलब पेपर के मिलते ही सारी जो घबराहट थी ना, डर थी ना, वो साइड हो गई। अब ये नहीं कि बिल्कुल बहुत अच्छे से पेपर आ रहा था, पर पता नहीं अपने आप में कैसे विश्वास आ गया कि मुझे तो करना है, भर के आना है। मैंने एक एक क्वेश्चन किया, कॉपियाँ ABC 3 कॉपी भरी। पहले इतनी घबराहट हो रही थी कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ना, तो वो भी मुझे लग रहा था मैं कहाँ जा रही हूँ, इतनी मुझे घबराहट हो रही थी। लेकिन जैसे ही पेपर मिला, सारी घबराहट दूर हो गई। मैंने पेपर बहुत अच्छे से किया, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनको भी बना के किया, ठीक है। ये चीज़ आपको भी करनी है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है बच्चों। अगर उसमें मान लो कुछ टॉपिक आपको नहीं भी आ रहे हैं, मान लो 1-2 टॉपिक ऐसे आ जाते हैं कि नहीं आ रहे, उसमें थोड़े बहुत शब्द तो आपने कभी पढ़े होंगे, कभी सुना होगा उसके बारे में, तो अपने मन से थोड़ा सा बना के उसको करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। क्योंकि जो कॉपी चेक करेंगे टीचर, अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा बच्चों उसमें, तो वो नंबर कहाँ से देंगे? हाँ? जब आपने उसमें लिखा है और उसी से रिलेटेड वो वही आंसर नहीं है, उसी से रिलेटेड गाना लिख के नहीं आना है। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, गाना लिख के आ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ भी लिख दो कि नंबर मिल जाएगा। उसी टॉपिक
पढ़ते जाना है, जो आ रहा है टाइम भी बर्बाद नहीं करना, जो आ रहा है उसका नंबर डालो। मान लो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा नंबर डालो, उसमें आते हैं ना क ख ग घ ऐसे करके, तो उसका क्या आ रहा है, खा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया प्रश्न नंबर 2, ठीक है। 2 का इसमें 3 प्रश्न दिए हैं, कौन से, क ख ग घ, ठीक है। तो मान लो इस दूसरे प्रश्न का हमें कौन सा आ रहा है, ख आ रहा है और ग आ रहा है, बाकी ये दोनों याद नहीं आ रहे, ठीक है। तो आप यहीं से करना शुरू कर देना, जब ये याद आ जाएंगे तो फिर से प्रश्न नंबर 2 फिर क और घ डाल के कर देना, ठीक है। नहीं याद आ रहा फिर लास्ट के लिए छोड़ देना, बना के कर देना, लेकिन करना जरूर है, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो कैसे, प्रश्न नंबर 2 का कौन सा आ रहा है आपको, ख ख, फिर यहाँ पे उत्तर, ठीक है। यहाँ पे भी डाल देना, देखो उत्तर यहाँ, ठीक है। फिर लीजिए आंसर, फिर यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, प्रश्न नंबर 2 का कौन सा, ग, ठीक है, उत्तर, ठीक। इस तरह से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, जो आ रहा है उसको करना शुरू कर देना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। हिंदी पेपर, कल हिंदी का पेपर आपका है, वो लेंथी आता है, तो आपको टाइम का भी ध्यान रखना है बेटा। जैसे ही आपका टाइम हो जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट पर्याप्त टाइम होता है आपको, मतलब इस हिसाब से पेपर सेट करके चलना है, इस हिसाब से पेपर को करना है कि आप इतने ही टाइम में पेपर को आराम से कर सको। 15 मिनट आप अपने पास रखो ताकि ये देख सको पूरी कॉपी में कि आपने कहीं कुछ गलती की हो या कहीं कुछ छूटा हो तो उसको सुधारो। कॉपी में ज़्यादा कटपिट नहीं करनी है, अच्छे से करना है, काटा पीटी नहीं करनी। अगर काटना भी है बच्चों तो मालूम कोई चीज़ काटनी है, इस तरह से लाइन खींच दी, इस तरह से खींच दी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको ऐसे कर देते हैं, इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा है, ठीक है। और जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, ठीक है, फिर वो नंबर भी करके दे देता है, ठीक है। तो आप अपने इसमें टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, सिंपल से काट दो ना, नहीं आ रहा काट दिया। तो ये यहाँ पे आपको गड्ढा नहीं बनाना है काट के, ठीक है ना। तो साफ सफाई का भी कॉपी पे ध्यान रखना है कि ज़्यादा कटपिट नहीं और साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। अब ये नहीं कि हमारी राइटिंग, देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे हमारी राइटिंग ही अच्छी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जैसी राइटिंग है, लेकिन कॉपी में कटपिट जब करते हो ना तो नंबर ज़्यादा कट जाते हैं, क्योंकि चेक करने वाला भी फिर थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, ठीक है। तो कॉपी पे ज़्यादा कटपिट नहीं करना है, जितना आ रहा है अच्छे से साफ सुथरा हेडिंग डाल के करना है। और हेडिंग के लिए 2 पेन का यूज करना है, मैंने बताया था ना, एक पेन आप ब्लू ले लो और एक पेन दूसरे कलर का। आप जेल पेन यूज नहीं करना क्योंकि जेल पेन सही नहीं रहता, वो कॉपी पे दोनों तरफ फिर दिखने लगता है, ठीक है। फिर बाकी आपकी चॉइस है कि आप कौन से 2 पेन, एक तो ब्लू रहेगा ही, सेकेंडरी कलर जो आपको ले जाना, ठीक है बच्चों। अब इतना ही, ठीक है। आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा पेपर करके आओ और बहुत अच्छे परसेंटेज आए आपके, और मुझे पूरा विश्वास है, आपको तो अपने ऊपर है ही, मुझे आप पेपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर गेन करोगे। बेस्ट ऑफ लक।